नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं अब बालकांड से अयोध्या कांड पे पहुँच गई हूँ। आप सभी मेरे कथन को ऐसे ही सुनते रहें और प्यार दें मुझे। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों, मैं आप सभी से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और मैं अपने श्री राम जी से भी अपने कथन की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। यहाँ अयोध्या कांड के दोहा नंबर 45 में है, मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरिय तात आयसु देया हरसिए कही पुल के प्रभु गात हे रामा कहीं पुल के प्रभु गात। अर्थात हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। फिर यहाँ पर चौपाई है, धन्य जनमु जग टीतलता सो पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु चारि पदारथ करतलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के आय सुपाली जन्म फल पाई हूँ बेगी होयूं रजाई विदा मातु सन आवो मांगी चले हूँ बनही बहुरी पग लागी अस कही राम गवनु तब कीन्हा भूप शोक बस उतरुन दीन्हा नगर व्यापी गई बात सुतीछी छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछ सुनी भय बिकल सकल नर नारी बेली बिटप जिमी देखी दवारी जो जह सुनई धुनई सिरु सोई बड़ बिसादु नहीं धीरज होई। जय श्री राम। अर्थात यहाँ पर है, उन्होंने फिर इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल गत मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। यहाँ दोहा नंबर 46 है, मुख सुखाही लोचन स्रवही सोकुन हृदय समाय मनहु करुण रस कटकाई उतरी अवध बजाई हे रामा उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूखे जाते हैं
आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। फिर यहाँ है चौपाई। मिले ही माझ विधि बात बिगारी, जह तह देहि कर के ही गारी। एही पापिनी बुझी का परऊं, छाई भवन पर पावक धरऊं। निज कर नयन काढ़ी चाह देखा, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर को बुद्धि अभागी, भई रघुवंश बिनु बन आगी। पालव बैठी पेड़े ही काटा, सुख महु शोक ठाटू धरि ठाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। सत्य कहहि कबि नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराहु। निज प्रतिबिंबु बरु गहि जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। जय श्री राम। चौपाई का अर्थ है, सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाये घर पर आग रख दी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी वास के वन के लिए अग्नि हो गई है। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में ना आने योग्य होता है, अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। फिर यहाँ पर दोहा नंबर 47 है। काह न पावा कुंजारी सक, कान समुद्र समाय। कान करे अबला प्रबल, के ही जग कालू न खाई। हे रामा, के ही जग कालू न खाई। अर्थात आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। फिर यहाँ पर चौपाई है। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहि भल भूप न कीन्हा, बरु बिचारी नहीं कुमति ही दीन्हा। जो हाठी भयाऊ सकल दुख भाजनु,
बात कहूँ प्राण प्यारी। जय श्री राम। यहाँ पर है विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया, जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिबी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। फिर यहाँ दोहा नंबर 48 है। चंदू चवै बरु अनल कन, सुधा होई बिस तोल, सपने हो का बहु न करही किछु, भरतु राम प्रतिकूल। हे रामा भरतु राम प्रतिकूल। अर्थात चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करे। फिर यहाँ चौपाई है। एक विधातहि दूसनु देहिन, सुधा दिखाई दिन बिसुजेहि, खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहुर मेटाऊ छाहू। विप्र बधू कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी, लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताहि। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहूँ सबु जगु जाना, करहूँ राम पर सहज स्नेहु, केहि अपराध आजो बनु देहु। कबहु न कियहु सवतियारी सु, प्रीति प्रतीति जन सबु देसु। कौसल्याब काह बिगारा, तुम जेहि लागी वज्रपुर पारा। जय श्री राम। यहाँ कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई है, सब किसी को सोच हो गया, हृदय दूसरा जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननी, बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके सिल की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, बजरंगबली की जय। धन्यवाद।